Very good morning to all the students. This is Dr. Megha Sharma and welcome to the next session of learning of Skyfa, poriferans characters. Right? In the last session हमने डिस्कस किया था कि पॉरीफेरा के करेक्टर्स क्या है, उनके अंदर केनाल सिस्टम, उसकी इंपॉर्टेंस और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द पॉरीफेरेंस. नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द पॉरीफेरेंस न्यूट्रिशन, पॉरीफेरन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. सो लेट्स स्टार्ट. Number 1. First of all, this is the general structure of the poriferans. You can see here general structure of the poriferans. यहाँ पे आपके कोर्स के अंदर है, मैं नाम लिख देती हूँ, that is your Saifa. Saifa, which is also called as Sycon, a cup shaped sponge. क्या बोलते हैं इसे? cup shaped या vase shaped sponge. ओके आप देख सकते हैं कि इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पॉरीफेरन है, साइफा है या कोई भी एस्कॉन है, इनकी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? पोर्स. क्या प्रेजेंट होते हैं? पोर्स विच आर नोन एज ऑस्टिया. पोर्स विच आर नोन एज ऑस्टिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गेट द ओवरव्यू और ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ स्काइफा. नंबर 1, दिस इज द आउटर layer of the Saifa known as pinacoderm, which is made up of cells pinacocytes. Pinacocytes large cells होते हैं, flat cells होते हैं, right? And they have on their outer wall pores. क्या present होते हैं यहाँ पर? Pores. Pores के through ही पानी अंदर आता है. Let me show you. वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं. And these pores are known as ostia. क्या बोलते हैं? Ostia. Ostia. Ostia are many pores. Ostia का मतलब होता है बहुत सारे pores, यानी बहुवचन की बात कर रही हूँ, प्लूरल वर्ड की बात कर रही हूँ इसका. One single ostia is called as ostium. One pore is called as ostium. जैसा कि आप लेबलिंग में देख सकते हैं. लेट्स सी. हम इस डायग्राम को देखेंगे सबसे पहले. राइट, दिस इज योर ऑस्टियम. ऑस्टियम, और ऑस्टियम कहाँ पर ओपन होता है? दिस इज अ इनकरेंट पोर जहाँ से पानी एंटर हो रहा है. सी दिस. ऑस्टियम के बाद में अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं अपन? कोएनोसाइट्स. क्या बोलते हैं? कोएनोसाइट, जिसके बारे में भी डिटेल्ड स्ट्रक्चर मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगी. दीज आर ऑल्सो नोन एज कॉलर सेल्स. कॉलर सेल्स के समान, कॉलर के समान संरचना बनाता है इस तरीके से ऊपर की साइड में सारे, और इसके ऊपर प्रेजेंट होता है. द मेन डिफरेंस बिटवीन पिनेकोसाइट्स एंड कोएनोसाइट्स के पिनेकोसाइट्स तो आउटर लेयर में होते हैं, स्पंजोसील की भी आउटर लेयर में होते हैं, और आउटर बॉडी वॉल के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं. एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होते हैं. ठीक है. कोएनोसाइट्स जो होते हैं वो फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, और इस फ्लैजिला के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है? माइक्रोविलाई, जो कि इसको सराउंड करती है. तो यू कैन सी हियर these are coenocytes. This is the largest pore, large pore जिसके थ्रू वाटर बाहर जाता है, उसे बोला जाता है ऑस्क्यूलम. क्या बोला जाता है? ऑस्क्यूलम. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एक्स करंट पोर. क्या बोला जाता है इसे? एक्स करंट. पानी की धारा बाहर की तरफ प्रवाहित होती है इसी के थ्रू, ऑस्क्यूलम के थ्रू. प्लस दिस इज पिनेकोसाइट, दिस इज कोएनोसाइट. पिनेकोसाइट और कोएनोसाइट के मध्य, पिनेकोसाइट और कोएनोसाइट के बीच में जो लेयर प्रेजेंट होती है वो लेयर होती है आपकी मीजेनकाइमल लेयर. कौन सी प्रेजेंट होती है? मीजेनकाइमल लेयर, जो कि जिलेटिनस होती है. क्या होती है? जिलेटिनस होती है. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं पुराने वाले लेक्चर के अंदर. अब जिलेटिनस होती है, लेकिन जिलेटिनस होने के साथ साथ इसमें मीजेनकाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. इसके अंदर बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं अमीबोसाइट्स, जो कि फर्दर डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, जिसके बारे में डिटेल्ड स्टडी अभी हम करेंगे. राइट, ठीक है. मेन सेंटर कैविटी, उसको बोला जाता है स्पंजोसील. क्या बोला जाता है? स्पंजोसील या एट्रियम. क्या बोलते हैं? एट्रियम. वन मोर नेम पैरागैस्टर, क्योंकि ये गैस्ट्रिक कैविटी की परिधि के ऊपर प्रेजेंट होती है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं अपन? पैरागैस्टम. ठीक है.
गैस्ट्रिक कैविटी को लाइन करती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पैरागैस्टर एज यू कैन सी इन दी डायग्राम। उसके बाद जो स्पंजेस का स्केलेटन बना हुआ होता है वो बना हुआ होता है स्पिक्यूल्स का। किसका? स्पिक्यूल्स का। स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन भी हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। स्पिक्यूल्स स्पंज को साइज, शेप और पोस्चर प्रदान करता है, ठीक है। स्पिक्यूल्स जिसके बने हुए होते हैं वो तो होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और एक हाइड्रेटेड सिलिका, यानी सिलिकियस स्पिक्यूल्स एज वेल एज कैल्केरियस स्पिक्यूल्स आर फाउंड इन स्पंजेस। और इनके स्केलेटन जिस चीज़ से बने हैं, कैल्शियम से, सिलिका से, ये ही इनके क्लासिफिकेशन का आधार होता है, राइट। स्पंजोसील हो गया, मीजोडर्म को एक और वर्ड बोला था हमने, मीजोहाइल हो गया। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर होते हैं पोरोसाइट्स। आउटर लेयर में क्या प्रेजेंट होते हैं ऑस्टिया के पास में? पोरोसाइट्स। ये पोरोसाइट्स अपने व्यास को, अपने डायमीटर को चेंज कर सकते हैं और पानी के अमाउंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और पोरोसाइट्स की वजह से, इनके कॉन्स्ट्रक्शन से रिलैक्स होने की वजह से स्पंज की साइज़ थोड़ी बहुत वेरी करती रहती है। तो ये हो गया जनरल स्ट्रक्चर, राइट। दिस इज द सबस्ट्रेटम एंड these are the ट्यूबुलर पाइप लाइक स्ट्रक्चर, मेन बॉडी ऑफ द स्पंज, ठीक है। मेन बॉडी ऑफ, और ये इसका इंटरनल पार्ट, ये हमने सारा का सारा स्टडी कर लिया। ऑस्क्यूलम के चारों तरफ भी प्रेजेंट होती है ऑस्क्यूलर फ्रिंजेस। क्या प्रेजेंट होती है? ऑस्क्यूलर फ्रिंजेस। दीज आर दी ऑस्क्यूलर फ्रिंजेस। और साइफा जो है उसे हम क्राउन स्पंज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्राउन। क्राउन का अर्थ होता है ताज, क्योंकि जो इसकी ऑस्क्यूलर फ्रिंजेस होती हैं वो उसे क्राउन के समान, एक ताज के समान संरचना प्रदान करती है, एक रूपरेखा प्रदान करती है। तो ये हो गया आपके स्ट्रक्चर ऑफ दी साइफा और साइकन। आगे चलते हैं और इसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी में ये देखते हैं कि किस प्रकार से इसकी लेयर दिखाई देती है। सी फर्स्ट लेयर का नाम हमने क्या बोला था? पिनेकोडर्म। और पिनेकोडर्म बनी हुई है पिनेकोसाइट, ये रहा लेबलिंग के अंदर। अब पिनेकोसाइट से अंदर चलते हैं तो कौन सा टिश्यू आता है? ये मीजेनकाइम। मीजेनकाइम, ये रहा मीजेनकाइम। अंदर की लेयर को, इनर लेयर इज कॉल्ड एज कोएनोसाइट्स। ये रहे कोएनोसाइट्स आपके सामने, कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट्स के बारे में खास बात ये बताई थी, ये कॉलर सेल्स होते हैं और इसमें क्या प्रेजेंट होता है? फ्लैजिलम, वन सिंगल फ्लैजिलम, ठीक है। और ये रहे आपके पोरोसाइट्स। और स्पंज के मीजेनकाइम के अंदर ही उसके स्पिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं, कांटेनुमा संरचना होती है, स्पाइनी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्पिक्यूल और स्क्लेराइट। दीज आर दी स्पिक्यूल्स। आप देख सकते हैं ये कांटेनुमा संरचना है। और जहाँ से ये बनती है कांटेनुमा संरचना, जहाँ से स्पिक्यूल्स का निर्माण होता है, उन सेल्स को बोला जाता है स्क्लेरोसाइट्स। क्या बोला जाता है? स्क्लेरोसाइट्स। उसके अलावा जो सेल्स मीजेनकाइम में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट इज अ टाइप ऑफ अमीबॉइड सेल्स। आर्कियोसाइट इज अ टाइप ऑफ अमीबॉइड सेल्स। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आर्कियोसाइट्स होते हैं वो टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं। टोटीपोटेंट का अर्थ होता है हिंदी में पूर्णक्षम, जो कि दूसरे सेल्स के अंदर विभेदित होने की क्षमता रखते हैं। दे कैन चेंज, दे कैन ट्रांसफॉर्म इनटू एनी टाइप ऑफ सेल विच आर रिक्वायर्ड इन द बॉडी, ओके। जैसे अपने अंदर स्टेम सेल्स होते हैं वैसे इनके अंदर क्या होते हैं? आर्कियोसाइट्स होते हैं। मैं बताऊंगी आगे कि कौन कौन से सेल्स आर्कियोसाइट्स बनाते हैं। आई होप ये वाली चीज़ आपको पसंद आई होगी और देखने में भी बहुत इम्प्रेसिव लग रही है। तो प्लीज़ गिव वेटेज ऑन द डायग्राम ऑन इन द जूलॉजी और बॉटनी और एनी ऑफ द साइंटिफिक एप्लीकेशन यू आर यूजिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। किसकी बात करते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी सेल्स। अभी तक हम बार बार कुछ सेल्स के नाम ले रहे थे, पिनेकोसाइट्स, कोएनोसाइट्स, इसकी बात मैं कर चुकी हूँ। उसके अलावा इसमें कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं आइए देखते हैं। फर्स्ट आप एग्जाम में लिखेंगे पिनेकोसाइट्स, जिसकी डिटेल्ड मैं आपको पहले भी इंफॉर्मेशन दे चुकी हूँ। कोएनोसाइट के बारे में भी मैंने डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे दी है, स्टिल मैं आगे आपको इसका स्ट्रक्चर पूरा बताऊंगी। थर्ड, पोरोसाइट के बारे में भी
we have already discussed and informed about the function of the porocyte. These three cells are done. In spite of these cells, instead of these cells, other cells are also present. Number 4, जिसकी बात मैं कर रही थी, आर्कियोसाइट्स, ये भी मीजेनकाइम के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये होती हैं अमीबॉइड सेल्स. क्या होती हैं? अमीबॉइड सेल्स. अमीबॉइड सेल्स है तो ऑफ कोर्स ये सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर बना सकती है. सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर हेल्प्स देम इन मूविंग इन द मीजेनकाइम एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द फूड मटेरियल्स इन द एंटायर बॉडी ऑफ द स्पंज. ओके, तो ये काम होता है आर्कियोसाइट्स. दूसरा आर्कियोसाइट्स के बारे में इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आर्कियोसाइट्स, जस्ट अ सेकेंड, टोटीपोटेंट होते हैं, पूर्णक्षम होते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के सेल्स के अंदर जाकर विभेदित हो सकते हैं, जैसे स्पर्म सेल्स, जैसे ओवा, ठीक है, ओवा, जैसे जेम्यूल्स एंड डिफरेंट अदर काइंड्स ऑफ सेल्स. राइट, तो आर्कियोसाइट्स प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द होल लाइफ साइकिल ऑफ द स्पंज. नेक्स्ट हम जिसकी बात करेंगे, आप देखते चाहिए इनका स्ट्रक्चर भी साथ में. यहाँ आई होप ये आपको क्लियरली विजिबल है. जस्ट अ सेकेंड. Fine enough. Smart board for smart students. Now let's see this image. और कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? Chromocytes. The next cell is chromocyte. As the name indicates, chroma means color. Chroma means color. So these are pigment containing cells, color containing cells. अब इनका काम क्या है? Pigment इनके अंदर होता है तो it imparts color to the body of the sponge. स्पंज की बॉडी को डिफरेंट कलर्स प्रदान करना, वो किसका काम है? क्रोमोसाइट्स का काम है. इसके अलावा एक और सेल है थीसोसाइट्स. आप देख सकते हैं थीसोसाइट्स कैसी संरचना है. ये थीसोसाइट एक सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अलावा यहाँ पर कुछ स्टोरेज पार्टिकल है. थीसो का मतलब होता है कैविटी लाइक स्ट्रक्चर, स्टोरेज सेल्स. इसके अंदर जो भी खाना पाचित होता है उसके बाद में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है. किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में थीसोसाइट के अंदर स्टोर हो जाता है. इसीलिए थीसोसाइट्स को हम क्या बोलते हैं? और स्टोरेज सेल्स. क्या बोलते हैं? स्टोरेज सेल्स. आर्कियोसाइट के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था. उसके अलावा सेल्स होते हैं ट्रोफोसाइट्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं. ट्रोफो का मतलब होता है फूड, राइट, जो भोज्य पदार्थों को अंतर्ग्रहित करते हैं और उनके डाइजेशन में हेल्प करते हैं. यू कैन सी हियर ट्रोफोसाइट ये सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के साथ साथ जो दूसरी ऑर्गेनेली है जिसमें पाचन होता है वो एवरीबडी नोज, फूड वैक्यूल. क्या कहलाती है? वो खाद्य धानिका. ठीक है, ये फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन होता है. दैट्स वाई पॉरीफेरेंस के अंदर जो डाइजेशन होता है वो क्या होता है? इंट्रासेल्यूलर. क्या होता है? इंट्रासेल्यूलर. ओके, उसके अलावा होते हैं कोलेनोसाइट्स. कोलेनोसाइट्स भी अमीबॉइड कोशिकाएं होती हैं, अमीबाब कोशिकाएं होती हैं जिसके अंदर सूडोपोडिया लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं. दे आर मोर सिमिलर टू अमीबोसाइट्स एंड दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड मटेरियल एंड अदर न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी. उसके अलावा फेगोसाइट्स. फेगोसाइट्स, ठीक है, मैं डायग्राम बना रही हूँ, आप देखेंगे. फेगोसाइट्स ये सारे अमीबोसाइट्स है. इट मीन्स ये सूडोपोडिया बनाएंगे और सूडोपोडिया अपन प्रोटोजोन्स में अमीबा के अंदर पढ़ चुके हैं कि सूडोपोडिया क्या क्या काम कर सकता है. लोकोमोशन कर सकता है, फूड पार्टिकल्स को इंगल्फ कर सकता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, सारा हम पढ़ चुके हैं. तो फेगोसाइट का मतलब किसी चीज़ का भक्षण करना. क्या करना? अभी किसका भक्षण करेगा? ऑफकोर्स खाने का. स्पंज का खाना क्या है?
स्पंज का खाना है डायटम्स, बैक्टीरियाज, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा। फूड पार्टिकल को पानी से बाहर के थ्रू जब अंदर आता है तो उसको एंगल्फ करने का काम कौन करता है? ये आपका फेगोसाइट। इसके अलावा जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो एक्सक्रीटा मटेरियल होता है, उसको भी बॉडी से रिमूव करने का काम और डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? दिस फेगोसाइट। ओके, नेक्स्ट कम ग्लैंड सेल्स। एज द नेम इंडिकेट्स ग्लैंड, ग्लैंड क्या करते हैं? कुछ सिक्रीशन करते हैं। तो ये जो इसके ग्लैंड सेल्स हैं वो स्लाइम सिक्रीट करते हैं। क्या करते हैं? स्लाइम सिक्रीशन, विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग द मॉइस्चर ऑफ द बॉडी, स्लाइम सिक्रीशन। ठीक है, उसके बाद मायोसाइट्स। मायोसाइट्स आर मसल लाइक सेल्स जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल इन फंक्शन होते हैं। मसल लाइक सेल्स, मसल्स का काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। ठीक है, तो ये डायमीटर को कंट्रोल करती है पोरोसाइट्स के और हेल्प्स इन मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर एंटरिंग इन द बॉडी, मायोसाइट्स। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल जो कि इसके स्केलेटन को बनाता है उसे बोलते हैं हम स्क्लेरोब्लास्ट सेल। क्या बोलते हैं? स्क्लेरोब्लास्ट। स्क्लेरोब्लास्ट फर्दर डेवलप्स एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्क्लेरोसाइट्स, हम आगे पढ़ेंगे। दीज आर दी स्क्लेरोब्लास्ट सेल जो कि स्पंजेस का स्केलेटन बनाते हैं और वो स्केलेटन बनता है स्पिक्यूल से। किससे बनता है? स्पिक्यूल से। ठीक है, ये आप देख लीजिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन। ये रहे आपके कौन से सेल्स। अच्छा बताइए कौन सी फॉर्मेशन है, ये किस तरीके की फॉर्मेशन है? यहाँ पे फ्लैजिलम प्रेजेंट है, सिंगल फ्लैजिलम। कौन से सेल्स है? ऑफ कोर्स मैं बात कर रही हूँ कोएनोसाइट्स की। किसकी बात कर रही हूँ? कोएनोसाइट्स की, जिन्हें कॉलर सेल्स भी बोला जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर कोएनोसाइट्स, फंक्शन बताइए, तो अलग से हम कोएनोसाइट्स की स्टडी कर रहे हैं। कोएनोसाइट्स में आप ये देखेंगे जो इसका बेसल पार्ट है, बेसल पार्ट के अंदर क्या निकले हुए? प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। इन्हीं प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस से वो मीसेनकाइम के अंदर क्या रहता है? धसा हुआ रहता है। प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। सेल है, सेल कंटेन्स न्यूक्लियस। ठीक है, ये इसका साइटोप्लाज्म है और ये क्या है? इसका न्यूक्लियस। उसके अलावा मैं बोल रही हूँ यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? फ्लैजिलम। और पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लैजिलम जहाँ से अराइज करता है उसे बोलते हैं बेसल ग्रैन्यूल या बेसल बॉडी या ब्लेफेरोप्लास्ट। इन तीन नामों से आप ये बता सकते हैं, ये तीनों को मतलब एक ही चीज़ होती है। फ्लैजिलम जहाँ से अराइज होता है उसे बेसल ग्रैन्यूल कहते हैं। तो यू कैन सी द बेसल ग्रैन्यूल ओवर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अबाउट, ये रहा, दिस इज द बेसल ग्रैन्यूल। और यहाँ से क्या निकलता है? पूरा फ्लैजिलम। ये आपका फ्लैजिलम निकल रहा है। बाहर जो ये फ्रिंजेस लाइक स्ट्रक्चर है ये है माइक्रोविलाई। क्या है? माइक्रोविलाई, जो इसे कॉलर नुमा संरचना प्रदान करती है। क्या करती है? कॉलर नुमा संरचना प्रदान करती है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर कोएनोसाइट्स का ये है और इसका स्पेसिफिक फंक्शन है ऑफ कोर्स मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर, और उस पानी को आगे की साइड में क्या करना? फॉरवर्ड करना, पुश फॉरवर्ड, और पानी को बाहर निकाल देना, एक्स करंट कैनाल के थ्रू बाहर निकाल देना। तो दीज आर दी कोएनोसाइट्स सेल्स। आपको इजीली दिखाई दे रहा होगा ये। जस्ट हैव अ लुक and mind all the basic concepts regarding coenocytes because I am repeating, it is asked in exams many times. next हम जब बात करते हैं, just a second, फॉर्मेशन ऑफ स्पिक्यूल्स, किसकी बात करेंगे? अब ये स्पिक्यूल्स किस तरीके से बनते हैं इस पे अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। Let's see. Formation of spicules. Spicules form the skeleton of the sponge and made up of calcium carbonate, hydrated silica as well as sand. Okay. अब स्पिक्यूल्स की संरचना भी अलग अलग होती है। अगर वो एक ही डायरेक्शन में ग्रो करता है, एक ही रे, तो उसे बोलते हैं मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? मोनोएक्सॉन। Means I have this marker, this is a type of monoexon spicule. This is the tip of growth and the growing section is here.
द पॉइंट इज हेयर, और ग्रो कहाँ कर रहा है, इस डायरेक्शन में। मोनो एक्सॉन जिसमें एक ही रे प्रेजेंट होती है। उसके अलावा होता है डायएक्सॉन, ट्राई एक्सॉन या बाई एक्सॉन भी बोल सकते हैं, बाई रेडिएट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और टेट्रा एक्सॉन, ये हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। बट एक खास बात होती है, आपकी जो क्लास होती है पॉरीफेरेंस की होती है हेक्सा एक्टिनिडा। कौन सी होती है, हेक्सा एक्टिनिडा। उसके अंदर जो स्पेक्यूल्स होते हैं वो 6 रेड होते हैं। कितने होते हैं, 6 रेज में फॉर्मेशन होता है उसका। और अगर टेट्रा एक्सॉन के अंदर से एक रे टूट जाती है, ऑफ कोर्स टूट जाएगी वाटर करंट के थ्रू, किसी भी कारण से एक्सीडेंटल अगर वो निकल जाती है, देन टेट्रा एक्सॉन इज सेड टू बी ट्राई एक्सॉन, या वो कन्वर्ट हो जाएगा ट्राई एक्सॉन स्पेक्यूल्स के अंदर। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। मैंने मोनो एक्सॉन बोला था, मोनो का मतलब होता है यूनी। व्हाट, यूनी। तो these are the uniradiate spicules. You can draw this structure. ठीक है, uniradiate spicules. The pattern you can see different thickness के। कई बार ये जो uniradiate होते हैं ये क्या होते हैं, curved होते हैं। क्या होते हैं, curved भी होते हैं। तो curved, but these are monoaxon spicules। उसके अलावा जब रेज का फॉर्मेशन 3 डायरेक्शन में होता है तो उसे क्या बोलते हैं, ट्राई-रेडिएट। यू कैन सी दिस इज ट्राई-रेडिएट, 1, 2 and 3, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर ट्राई-रेडिएट। और देखिए ट्राई-रेडिएट 1, 2 and 3। इरेगुलर शेप्स होती हैं। एंड टेट्रा-रेडिएट, टेट्रा मीन्स 4 रेड स्पेक्यूल, 1, 2, 3 and 4। तो दिस इज ऑल अबाउट दी स्पेक्यूल्स। स्ट्रक्चर के अलग अलग तरीके के कितने रेस के होते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट इसका अपन पढ़ते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसा होता है। अभी वी हैव डिस्कस्ड कि स्पेक्यूल्स कौन से सेल से बनते हैं, कौन से सेल से बनते हैं, स्क्लेरोब्लास्ट। किससे बनते हैं, स्क्लेरोब्लास्ट से। कैसे बनते हैं, आगे इनमें क्या प्रोसेस होता है, लेट्स गो थ्रू। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पैटर्न को देखेंगे, सिर्फ इस वाले को कंसिडर दिस इज नंबर 1 स्टेज स्क्लेरोब्लास्ट, जिसमें एक ही न्यूक्लियस है, या ये एक जो स्क्लेरोब्लास्ट का न्यूक्लियस है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई विच इज़ फर्दर फॉर्म्ड कॉल्ड एज, इनकी जो फॉर्म है वो कहलाती है, एक बन जाता है इसका थिकनर सेल और एक बन जाता है इसका फाउंडर सेल। क्या बन जाता है, फाउंडर सेल बन जाता है। लेकिन उससे पहले इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच में कैल्शियम का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। देखिए दिस इज द पार्टिकल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसकी लेंथ इंक्रीज करनी है, एज यू कैन सी इन दी 4th पॉइंट, ये न्यूक्लियाई पास में आते हैं और इसके अंदर और कैल्शियम के डिपोजिशन को इंक्रीज कर देते हैं। ये जो 2 टाइप्स के सेल है, थिकनर सेल और फाउंडर सेल, इनके फंक्शन अलग अलग होते हैं। ये आगे आपको पता चलेगा। फर्स्ट का तो नाम में आंसर है, थिकनर सेल मींस थिकनेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है स्पेक्यूल्स की थिकनेस के लिए। फाउंडर सेल जहाँ से ग्रोथ स्टार्ट होती है, ठीक है, ग्रोथ स्टार्ट्स फ्रॉम दी फाउंडर सेल पॉइंट। यहाँ पे धीरे धीरे थिकनर सेल की वजह से इसकी लेंथ इंक्रीज होती है, कैल्शियम का डिपोजिशन इंक्रीज हो जाता है, एंड फाइनली दीज न्यूक्लियाई, ये जो न्यूक्लियाई जो सेल्स बने ये वाले फाउंडर सेल और थिकनर सेल, जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको पीछे, ये रिलीज आउट हो जाते हैं इन द मेसेनकाइम और स्पेक्यूल्स आपका बन जाता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्यूल टेक्स प्लेस। यू कैन सी हियर ऑल्सो कि किस तरीके से मोनोएक्सॉन स्पेक्यूल्स का निर्माण होता है। चलिए इसको और पास से देखते हैं। ये डायग्राम आप देख सकते हैं पहले आराम से, ठीक है। Now come to this. The better way to learn is through the diagrams. अगर आपको डायग्राम क्लियर है, उसमें स्टेप्स क्लियर है, तो आप थ्योरी अपने आप लिख के आ सकते हैं। Let's see this. ठीक है, आई होप क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर ये आपका फाउंडर सेल और एक आपका थिकनर सेल, ये आपको दिखाई दे रहा है।
यानी ये जो स्क्लेरोब्लास्ट सेल है, सॉरी, ये जो स्क्लेरोब्लास्ट सेल है ये आपका क्या है, बाई न्यूक्लिएटेड। बाई न्यूक्लिएटेड मतलब इसके अंदर कितने न्यूक्लियस हो गए, 2, अभी अभी बात करी थी अपन ने, ठीक है, बाई न्यूक्लिएटेड सेल। अब इनके बीच में किसका डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, एज यू कैन सी हियर कैल्शियम कार्बोनेट। जस्ट